अस्सलाम वालेकुम, मैं राजा सरोज सोहेब। पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो मुसलसल ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, इसके मतलब हम इस वीडियो में बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक दफा फिर से इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की प्राइस 3 रुपए तक ऊपर जा चुकी है और केरोसिन ऑयल की प्राइस 11 रुपए तक ऊपर जा चुकी है। ये तो हाईली एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनमें इजाफा किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और IMF के बीच में एक मुआहदा तय पाया है, जिसके अंदर एक कंडीशन ये भी है कि हर 15 रोज बाद पाकिस्तान जो है वो अपनी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रिव्यू करेगा और जो प्राइसेस हैं वो इसी तरीके से इंक्रीज होती जाएंगी। ये तो एक तरफ, लेकिन जो रोजमर्रा की अशिया है उनकी कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है और जिस तरीके से कीमतें आसमान को छूने लगी हैं, अवाम के लिए अपने घरों को चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। अगस्त के महीने में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई में इजाफा हुआ है, यानी 47 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया है और अगस्त के अंदर जो महंगाई की शरह है वो 27.3% तक रही है। अगर इसका मुआवजा आप पिछले साल से करें तो महंगाई की शरह अगस्त के महीने में पिछले साल 8.4% पर थी। ये एक स्टैगरिंग नंबर है और एक स्टैगरिंग इंक्रीज है जो यकीनन अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है और इसके नताइज हम मुख्तलिफ अशियाओं की प्राइसेस में देख सकते हैं। चाहे आटे की कीमत हो, चाहे प्याज की कीमत हो, चाहे दूध की कीमत हो, हर अशिया के अंदर जो है एक बहुत बड़ा इजाफा उनकी प्राइस में होता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशली IMF के साथ जब ये बेल आउट पैकेज साइन कर लिया गया है और दोस्त ममालिक से भी उनको कर्जे मिल गए हैं, तो आने वाले माह के अंदर जो महंगाई है उसकी शरह को कम करने की वो कोशिश करेंगे। हुकूमत के अंदर डिविजन्स भी पाई जा रही हैं। हमने देखा कि नवाज शरीफ पिछली मीटिंग के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लेकर वॉकआउट कर गए। मरियम नवाज की तरफ से बाद में ट्वीट भी आया, लेकिन उनकी तरफ से बाद में ये भी ट्वीट आया कि वो एक ही पेज पर है। तो जो डिविजन्स हैं उनके अंदर भी कंफ्यूजन है। ये समझ नहीं आ रहा कि कितनी दफा नवाज शरीफ वॉकआउट करेंगी, क्योंकि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो इसी तरीके से मुसलसल जो है उनमें इजाफा होता रहेगा और जो मरियम नवाज है उनकी तरफ से मुसलसल फिर शायद ऐसी ट्वीट्स आती रहें। हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ लिया जा रहा है जो कि एक तरह से बहाना भी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो जेन्युइन भी लगता है कि मुल्क में एक सैलाबी सूरत हाल का भी सामना पेश करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आने वाले माह के अंदर जो महंगाई है उसमें मजीद इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सप्लाई चेन्स जो है वो रुक चुकी हैं। आपका जो देहाती इलाका है मुल्क का वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त पानी की लपेट में आ चुका है, या पानी की लपेट में आने के बाद जो असरात हैं वो वहाँ पे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, चाहे वो बीमारियों की सूरत हाल में हो, चाहे वो तबाहकारियों की सूरत हाल में हो। इस वक्त लोगों के पास रहने को घर नहीं रहे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, उनके पास पीने के लिए कुछ नहीं रहा। तो ये ऑब्वियसली बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनका हुकूमत को आने वाले दिनों में सामना करना पड़ेगा। लेकिन अवाम यही चाहती है कि हुकूमत में जिस तरह आने से पहले हुकूमत की तरफ से दावे किए गए थे कि वो अवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे, महंगाई को नीचे लेकर जाएंगे, और स्पेशली जब IMF के साथ ये बेल आउट पैकेज भी साइन कर दिया गया है तो अवाम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले दिनों में उनको किसी किस्म की रिलीफ जो है वो फराहम की जाए। इस वीडियो में मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों, तबसरों और मालूमात के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल।